हयातुल उलूम की एक अलग ही शगन गे, एक अलग ही शगन गे। आज की महफिल आज की महफिल के दूल्हा आप दे कुरान गे मदरसा हयातुल उलूम की एक अलग ही शान गे। कि उनकी किस्मत देखिए कितने आगे मोशान गए, कितने आगे मोशान गए। उनकी किस्मत देखिए कितने आगे मोशान गए, कितने आगे मोशान गए। क्या फज़ल रब से जुड़े, फज़ल रब से जुड़े का बेटा हाफ़िज़े कुरान गे मदरसा हयातुल उलूम की एक अलग ही शान गे। और चार मिसलें हम सबके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। कितारी हलीमा बोली लेके ये बलैया, तारी हलीमा बोली लेके ये बलैया। चमके ये बदन जैसे नूर की किरण, मोहे लगे रे लगन। जरा देखन दो, देखन दो। तारी हलीमा बोली लेके ये बलैया, तारी हलीमा बोली लेके ये बलैया। कि कहीं के हिजरत गारे सोर में पहुँचे जब सरकार हो, साथ में थे सिद्दीक़ अकबर जैसे ताबेदार हो। साफ तक मुँह तकता वहाँ पर, साफ तक मुँह तकता वहाँ पर। तालिबे दीदार हो सोए हुए थे वहाँ अरबी सवरिया, सोए हुए थे वहाँ अरबी सवरिया। सब काले हुए फन बोला नबी का बदन, सब काले हुए फन बोला नबी का बदन। जरा देखन दो, देखन दो। दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया, दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया। क्या अर्श फरीब पर पहुँचे नबी जब बन कर के मेहमान हो। अर्श फरीब पर पहुँचे नबी जब बन कर के मेहमान हो। सारे पैगंबर रुके वहाँ पर होने लगे कुर्बान हो। सारे पैगंबर रुके वहाँ पर होने लगे कुर्बान हो। हूर मलाइक सबने जगाए, हूर मलाइक सबने जगाए। आपके सदके जान हो, यही तो है मोरे अरब सवरिया, यही तो है मोरे अरब सवरिया। है नबी की गमारी है, नबी की गमारी। इनका करे दीदार जरा देखन दो, देखन दो। दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया, दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया।
और मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अगर नाक का कलाम सुनना हो तो हौसला अफजाई के लिए जब तक अल्लाह के कलाम का नारा ना लगे, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह का नारा ना लगे, तब तक किसी शायर के अंदर, या हम हो या कोई भी अगर शायर हो, किसी के अंदर वो नाक पढ़ने का जोश नहीं आएगा। जो आप कलाम सुनना चाहेंगे ना, वो आप तक कोई कलाम सुन पाएगा। इसीलिए अगर मिसरा पसंद आए तो सुभान अल्लाह कहना कोई गुनाह नहीं, सवाब का काम है। तो अगर सुभान अल्लाह कहेंगे तो इंशाअल्लाह मिसरा अच्छा निकलेगा और कलाम भी अच्छा निकलेगा। कि दुश्मन के हिदायत की दुआ कौन करेगा, दुश्मन के हिदायत की दुआ कौन करेगा, दुश्मन के हिदायत की दुआ कौन करेगा, कि दुश्मन के हिदायत की दुश्मन के हिदायत की दुआ कौन करेगा, और ये रहमत आलम के सिवा कौन करेगा, ये रहमत आलम के सिवा कौन करेगा। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कि ये रहमत आलम के सिवा कौन करेगा, कि अल्लाह ने कुरान में फरमाई है जैसी, कि अल्लाह ने कुरान में फरमाई है जैसी, फरमाई है जैसी, फरमाई है जैसी, अल्लाह ने कुरान में फरमाई है जैसी, कि अल्लाह ने कुरान अल्लाह ने कुरान में फरमाई है जैसी, और वैसे मेरे आका की सना कौन करेगा, वैसे मेरे आका की सना कौन करेगा। और मेरे महतरम बुजुर्गों को अल्लाह के नबी के बहुत प्यारे गुलाम जनाब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु दौरे इस्लाम के अंदर कितनी कुर्बानियां दी, कितना सताया गया उनको। उनके लिए शायर है, किसी ने पे चट्टान तो होठों पे अहद है, किसी ने पे चट्टान तो होठों पे अहद है, किसी ने पे चट्टान दुनिया में बुलंद ऐसी सदा कौन करेगा, दुनिया में बुलंद ऐसी सदा कौन करेगा, ये रहमत आलम के सिवा कौन करेगा। कि करते ये फरिश्ते भी लिहाज की हया का, कि करते ये फरिश्ते भी लिहाज की हया का, लिहाज की हया का, लिहाज की हया का, करते ये फरिश्ते भी लिहाज की हया का, कि करते ये फरिश्ते, कि करते ये फरिश्ते भी लिहाज की हया का। अरे उस्मान गनी जैसी हया कौन करेगा, उस्मान गनी जैसी हया कौन करेगा। बस लास्ट मिसरा और चंद अशार, उसके बाद निकाल लेते हैं। बहुत बेहतरीन मिसरा और आजकल के दौर समाज के लिए इंसान जो है आजकल जो है गौर करने की बात। बस आखिरी मतलब पढ़ दें हुजूर वाला। जी जी बिल्कुल। कि जन्नत का पता शाम शहर ढूंढ रहा है, कि जन्नत का पता शाम शहर ढूंढ रहा है,
माँ साथ में गए जाने किधर ढूंढ रहा गे, जन्नत न पता शाम शहर ढूंढ रहा गे। माँ साथ में गए जाने किधर ढूंढ रहा गे, कि माँ बाप को दो वक्त की माँ बाप को दो वक्त की रोटी नहीं देता, फिर खाक बागों में असर ढूंढ रहा है, फिर खाक बागों में असर ढूंढ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छी आप वक्त में नात पाक पढ़ी। हमारे नहीं लग रहा है, फिर क्यों ताक़ीद है? इंतजार क्यों है? जुमूद क्यों है? कुरान भी बाकी है, उसका पैगाम भी जिंदा है, बस अमल करने वाले हो जाओ। जब तक तुमने इस कुरान मजीद को मजबूती से थामे रखा था, तुमने पूरी दुनिया पे हुकूमत की थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ईमान वालो, अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ लो। इस किताब में जो मज़ामीन बतलाए गए हैं, इस किताब में जो अहकामात बतलाए गए हैं, इस किताब में जो जिंदगी गुजारने का तरीका बतलाया गया है, उन सबको अपनी जिंदगियों में इख्तियार करना। ये कानून है, ये दस्तूर है, ये शरीयत है, ये हाकिम की किताब है, ये मालिक की किताब है, ये किसी और की नाजिल करदा किताब नहीं है, बल्कि खुद रब्बुल जलाल की नाजिल करदा किताब है। इस किताब को जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाया तो डंके की चोट पे ऐलान फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। तो सुनो, हमने तौरात भी नाजिल की, हमने इंजील भी नाजिल की, सैकड़ों सहीफे नाजिल किए। इन्ना हाज़ा लफ़िस्सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। इब्राहीम की किताब खत्म हो गई, मूसा की किताब खत्म हो गई, लेकिन जब इस किताब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाज़िल फरमाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ टंके की चोट पे ऐलान फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने इस किताब को नाज़िल फरमाया है और हम इसकी हिफाजत फरमाएंगे। मेरे भाइयों, ये कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाजिल करदा किताब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। कुरान कहता है जो मेरे सीने में आए, जो मेरे सफीने में आए, जो मेरे करीने में आए, मैं उसे दुनिया की गटाटोप अंधेरों से निकाल मैं दुनिया की उसे गटाटोप अंधेरों से निकाल कर बामे सुरैया की बुलंदियों तक पहुंचा देता हूं। मेरे भाई, कुरान मजीद रहमत का ऐसा खजीना है, रहमत का ऐसा खजीना है। एक बात अर्ज करता हूं, रहमत का ऐसा खजीना है, जो शख्स इस कुरान मजीद से अपने महदूद ज़हन की वजह से इसे सिर्फ सवाब चाहता है ना, तो कुरान इनकार नहीं करता। जो सिर्फ सवाब के लिए से कुरान पढ़ता है, कुरान इनकार नहीं करता, उसे सवाब मिल जाता है। जो अपने महदूद ज़हन की वजह से कुरान से सिर्फ बरकत चाहता है ना, कि दुकान बनाई है बरकत हो जाए, मकान बनाया है बरकत हो जाए, तो कुरान इनकार नहीं करता, बरकत हो जाती है।
जो सिर्फ अपने महदूद ज़हन की वजह से कुरान से सिर्फ हिफाजत चाहता है, तो कुरान इनकार नहीं करता। रात को आयतुल कुर्सी पढ़ ले, हिफाजत हो जाएगी। कुरान इनकार नहीं करता, हिफाजत भी हो जाती है। ये जो ज़िम्मत चीजें हैं, जब ये हो जाती हैं, तो कुरान जिस मकसद के लिए आया है, जब हम उस मकसद पर आएंगे, जब हम उस मकसद पर आएंगे, तो वो मकसद पूरा क्यों नहीं होगा? अल्लाह कुरान आया क्यों? अल्लाह फरमाता है हुदन लिन्नास, इसे मैंने इंसानों की हिदायत के लिए भेजा है। मैं अभी भी कुछ नहीं कहूंगा, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा पाक। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। आप ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए, आप ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए, और नामे शहे अंबिया लीजिए। इतना कह दीजिए आज कासिर जरा आपकी नाक गोई का मकसद है क्या? कर नबी की गुलामी की है आरज़ू, तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए। माशाअल्लाह, बहुत दूर तक, बहुत देर तक ये मजमा बैठा हुआ, तमाशा देखने वाले आए और देख करके चले गए। ये रात उनके लिए तमाशा बन गई, न उसको दुनिया मिली न दीन मिला। खुशकिस्मत है जो जलसा सुनने वाले हैं, वो अभी तक दुआ के इंतजार में बैठे हैं। अल्लाह ने इस रात को उनके लिए इबादत में लिख दिया। मैं दुआ करता हूँ जमीन से लेकर के आसमान तक अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए। आमीन। मैं मेहमान खाने में था, कुछ ज्यादा बढ़ गया, तो मैंने देखा कि 10 बज गया। अब वहां जलसा है कि मिलाद? मैंने सोचा कि अगर मिलाद हुआ, जलसा खत्म हुआ, मिलाद बना, तो अगरबत्ती ले मोमबत्ती ले जाकर के जलाओ और सबका फातिहा एक साथ। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में दुनिया और आखिरत के हवाले से रखता हूं। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला हमारे दीन को लिए आबाद फरमाए, दुनिया के चक्कर में हमारा दीन बर्बाद ना हो। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ। एक नाम आपने सुना है, लुक़मान हकीम। ये मामूली नाम नहीं है। ये एक आदमी ने, इस एक आदमी ने 4000 नबी को देखा। कितनी लंबी उम्र होगी? 4000 नबी को देखा। लुक़मान हकीम नाम है। कुरान में एक सूरत का नाम ही सूरह लुक़मान है। लुक़मान में एक आदमी ने 4000 पैगंबर को देखा। 4000 पैगंबर से खिताब सुना। उन्होंने कहा कि मैंने 4 सबक लिया, 4000 पैगंबरों ने मुझे 4 सबक दिया, तो याद रखो, तो भूल जाओ, तो भूल जाओ, तो याद रखो। उन्होंने कहा 2 चीज भूल जाओ, एहसान करो तो भूल जाओ, नेकी करो तो भूल जाओ, मगर 2 चीज कभी मत भूलना, मौत को याद रखना, और मौत के बाद जिस खुदा के पास पहुंचोगे उसको कभी मत भूलना। अभी जाड़े का जमाना है, लोग चूल्हे से आग लगाते हैं और गोश्त को उसमें भूनते, भून करके उसको गोश्त को खाते। माँ बैठी बैठी देख रही है, बेटा गोश्त खा रहा है, भून रहा है, खा रहा है, भून रहा है, खा रहा है। माँ गौर से देख रही है, गौर से देख रही है। बेटे ने देखा तो कहा, माँ तुम खाना चाहती हो तो खा लो, वरना तुम्हारी नजर लग जाए। इतना घुर घुर करके तो माँ ने कहा, बेटा मैं गोश्त को नहीं देख रही हूँ, उसके अंजाम को देख रही।
ये मुर्गी जिसका गोश्त तुम आग में भून करके खा रहे हो, इस मुर्गी को पहले लोगों ने सदा किया है, उसकी जान निकली है, उसके बाद उस मुर्दा मुर्गी को आग में डाला है। लेकिन बेटा याद रखना, जब दोज़ख में इंसान जाएगा तो मुर्दा नहीं जाएगा, जिंदा जाएगा। जलसे में से बात हो रहा था हयातगंज में, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खिताब का, एक आदमी हुक्का का बहुत बड़ा पीता, हुक्का पीता, वो खड़ा होकर के बोला, हजरत जन्नत में सब कुछ मिलेगा, हुक्का मिलेगा? तो हजरत ने कहा हुक्का तो मिलेगा, जन्नत में भी मिलेगा, लेकिन आग लेने के लिए तुमको दोज़ख में पहुंचना पड़ेगा। किसी गुलफाम को कपना रहा हूँ, किसी गुलफाम को कपना रहा हूँ, जनाजा हुस्न का दफना रहा हूँ, जनाजा हुस्न का दफना रहा हूँ, किसी गुलफाम को दफना रहा हूँ, जनाजा हुस्न का दफना रहा हूँ। लगाना दिल का इंसानी बुतों से, लगाना दिल का इंसानी बुतों से, अब बस है दिल को ये समझा रहा हूँ, अब बस है दिल को ये समझा रहा हूँ। माँ बाप की पसंद एक तरफ, फेसबुक की पसंद की लड़की को ढूंढ ढूंढ कर अपने निकाह में लेंगे, आप उठा दीजिए इंशाअल्लाह। देखे मजमा कितना बेदार है माशाअल्लाह, जिस ब्रेक मार करके साबित किया है कि हयातगंज ही में है, कब्रिस्तान में अभी पहुंचा नहीं। सुभान, बच्चों ने उठा दिया। खैर उनको तो वोटर लिस्ट में उसका नाम है। चौथा पैगाम आपकी खिदमत करता हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा। बिहार में अभी इलेक्शन हुआ है, उसको सामने रखिए, और इलेक्शन से पहले 70,000 करोड़ रुपया अकाउंट से गायब हो गया। मैं अपने जवानों को जो अपना पैसा बैंक में रखते हैं और जुआ के जरिए उसको बढ़ाना चाहता हूं, उनको तालीम देने के लिए आया, उनको पैगाम देने के लिए आया। रातों रात आसमान से जमीन पर आ गया, रात में करोड़पति था, सुबह को खाटपति हो गया। 70,000 करोड़ अकाउंट से गायब। जुआ खेलने के नतीजे, जीतने के चक्कर में हार गया। हारा तो जान से भी गया, जवान से। मैं हाथ जोड़ करके अपने जवानों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे जवानों की जवानी में खूब बरकत अता फरमाए, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल। 3 रेलवे स्टेशन जिसके बाप की जमीन में थे, उसका बाप कितना बड़ा जमींदार होगा, गौर कीजिए। 3 रेलवे स्टेशन उसके बाप की जमीन में, उसका बेटा जुआ खेलने लगा, वो अपने बाप का पूत नहीं बन सका, सपूत नहीं बन सका, कपूत बन गया। जुआ में हारने लगा, हारते हारते पूरी जमीन हार गया। जिसके बाप की जमीन में 3 रेलवे स्टेशन, उसका बेटा वहीं पर ठीक का कटोरा लेकर ठीक मांग रहा। 75 लाख रुपए कमाए, बाप ने कारोबार करके दिया 75 लाख रुपए कमाए। उसको किसी दोस्त लेकर आ रहे, 75 लाख रुपया लेकर के बैठा है, लखपति है, करोड़पति बनना चाहिए। उसने कहा कैसे बनेगा, रातों रात बन जाएगा। जुआ में लगा। अब वो जुआ खेलने लगा, पत्ते पर पत्ता डाल रहा, पत्ते पर पत्ता डाल रहा है, लेकिन मुकद्दर कभी वफा नहीं करता। कभी मुकद्दर साथ देता है, कभी मुकद्दर साथ नहीं देता। जब मुकद्दर साथ नहीं देता तो आदमी सोना में छूले तो कोयला बन जाता। 75 लाख रुपया हारता गया, हारता गया, हारता गया, हारता गया। जब जीतने के चक्कर में सब हार गया, उसका पांव भी उठ नहीं रहा, मारे सदमे के उसका पांव तक नहीं उठा। अब वो सोचा कि सियाह मुंह को किस किस के सामने ले जाए, जो रातों रात करोड़पति था और मिनटों में आकर के खाती थी। अब ये सियाह चेहरा किस किस को दिखाऊं? रिवाल्वर जेब से निकाल करके सर पर गोली ठोक ली, धोबी का गधा, धोबी का गधा लखर कर। हयातगंज का आदमी
1 किलो दूध में 9 किलो पानी मिलाता था और नवादा में जाकर के बेचता था। और कसम खा करके कहता था कि मैं दूध में पानी नहीं मिलाता, पानी में दूध मिलाता। 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का दूध बेच करके आ रहा था, बटुआ में पैसा साइकिल से आ रहा था। पेशाब की जब हाजत हुई, पखाने की जब हाजत हुई तो चला गया तालाब के किनारे। वहां से जो वापिस आया तो देखा कि आंख बंद डब्बा, साइकिल तो है मगर बटुआ था। अब चारों तरफ उसने झांक करके देखा, कहीं कुछ नजर नहीं आया। जैसे ही उन्हें सर उठाया तो देखा कि पाकड़ का दरख्त है, बंदर बैठा हुआ है, हाथ में बटुआ है, निकाल करके सिक्का देख रहा है कि असली है कि जाली। उसने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मेरे साथ मजाक मत करो वरना पूरे दिन की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो बंदर की तवज्जो इधर उधर जैसे बटी, एक सिक्का हाथ से छूट करके जो तालाब में गिरा, बोला बंदर को समझ में आ गया कि दिवाली का पटाखा है। दूसरा सिक्का निकाल करके फिर फेंका, बहुत मजा आ रहा है। इसका कलेजा सूख रहा है कि बंदर कौन से दिवाली के तमाशे के चक्कर में पड़ गया, पूरा बटुआ खाली कर देगा। ये जब हाथ जोड़ता है तो एक सिक्का इधर फेंकता है, जब इसकी तवज्जो इधर बढ़ती है तो दूसरा सिक्का पानी में डालता है। जब बटुआ खाली हो गया तो ये कहता है, महाराज समझ में आ गया, जो दूध का पैसा था वो ऊपर आया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला गया। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तब तक पानी पीती थी, मरती है तो मर जाने तो पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की। उनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। परसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही बातें करती थी, सदा ही बातें करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था। उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, मुड़ जाती थी नाके से। परसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गरीबों की मदद करेंगे, हराम से बचेंगे इंशाअल्लाह। एक कंजूस था, उससे किसी ने पूछा कि चाय पीना कैसा है। वो कंजूस नहीं था, कंजर कंजूस, कंजूस मक्खी चूस। उससे किसी ने पूछा, अरे चाय पीना कैसा है? तो बोला, अगर कोई पिलाए तो सही है, अब किसी को पिलाना पड़े तो बहुत गलत। 5वां पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। इतनी मोहब्बत में डूब करके आपने सुना कि आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल चुका है, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ तुम फंसी है। मोहब्बत का एक झटका लगेगा, वो भी पास हो जाएगी। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। अपनी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा, आप गौर कीजिए, जिनकी शादी हो चुकी उन लोगों ने भी हाथ उठाया। अगर उनकी बीवी ने देख लिया और घर में डराम होगा, रात में जहर खिला करके उसी में ठूस दे। ध्यान रखिएगा, कहाँ हाथ उठाना है, कहाँ हाथ नहीं हाथ उठाना। डराम का किस्सा बड़ा मशहूर हुआ। आपने मोर को देखा होगा, मोर को। और यहाँ तो गन्ना के खेत में नील गाय भी नजर आ जाती है, मोर भी नजर आ जाती है। तो मोर की बात देखेंगे आप, इसके अंदर खूबी क्या होती है कि उसका जो पर होता है वो उसके अगले हिस्से का दुगना होता है। अगर वो फैला दे तो ऐसा लगता है कि मोर 5-10 हाथ का।
और वो ऐसे चमकता है, महसूस ये होता है कैसे कला है। अभी बोला ले जा इतना लेकिन उसका एक ऐप बताता हूँ, उसका बाजू बहुत छोटा होता है, उसकी धुन बहुत बड़ी होती है, ऐसा लगता है कि लखनऊ से सीधा दिल्ली ही पहुंच जाएगी, लेकिन उसका बाजू बहुत छोटा होता है, एक उंगली के बराबर उसका बाजू होता है। असल ताकत इंसान की मखलूक की बाजू में होती है, वो निहायत कमजोर इसलिए होता है कि उसका बाजू बहुत छोटा होता है। लिखने वाले ने लिखा, पैसा कमाने में तो पसीना छूट गया, एक शादी के फैशन में पैसे को जो उड़ाया तो ऐसा लगा कि तूफान की तरह पैसा आया और आंधी की तरह पैसे को पैसा नहीं समझा। तो लिखा, जो पैसे को पैसा नहीं समझता, मेहनत से कमाता है, पसीना छूटता है, लेकिन उसको बचा करके हिसाब से खर्च नहीं करता, उसकी मिसाल मोर की मिसाल बराबर है। तुम तो बड़ी है, बाजू छोटा। इस आदमी का बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। ये इतनी बड़ी मुसीबत में फंसेगा, या तो जहर खाएगा, या तो फांसी के फंदे से लटकेगा, या ट्रेन की पटरी में कट जाएगा। इसलिए पैसा है तो हिसाब से खर्च। ये बगल में दिल्ली है, या एक आदमी पैसे वाला था, उसने कहा कि मैं ऐसा वलीमा खिलाऊंगा कि दिल्ली का एक एक बच्चे को वलीमा खिलाऊंगा, दिल्ली का एक एक आदमी बचेगा नहीं। जहां से दिल्ली शुरू हो रही है वहां तक के आदमी को दावत दूंगा, जहां दिल्ली खत्म होती है वहां तक के आदमी को दावत दूंगा। उसने दावत में सारी दिल्ली को बुलाया। ये दुनिया का पहला इंसान था जिसने पूरी दिल्ली को दावत दी, और उसका मकसद था कि जब लोग मेरी दावत खाएंगे तो मेरी तारीफ करेंगे। उसने जाते वक्त में मुंह पर कपड़ा बांध करके चौराहे पर कुर्सी लगा करके अपने को बिठाया। गुजरने वालों की जबान से सुन रहा था कि मेरी तारीफ करते हैं कि नहीं। तो पहला आदमी जब गुजरा वो बोला, कमीना वलीमा खिलाया, तमाशा किया, गोश्त था, वो चमड़ा खींच के चमड़ा। अब वो जो सर उठा करके बैठा हुआ था, सरदार करके बैठे। दूसरा आदमी जब गुजरा तो बोला कि एक नंबर का कंजर था, मिर्च बढ़ा दिया, गोश्त खाया था। तीसरा आदमी जब गुजरा तो बोला एक नंबर का कंजूस था, सिर्फ अपना नाम कमाना चाहता है, मिर्च कम कर दिया, गोश्त खाया ही नहीं। और आखिरी आदमी जब गुजरा तो बोला, अभी तो मिर्च खा करके मुंह लहर रहा, और जब बैतुल खुला जाएंगे तो क्या क्या नहीं लहरेगा। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। हिसाब से पैसा खर्च करेंगे, शादी में पानी की तरह पैसे को नहीं बहाएंगे। मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूँ, आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि शादी को बिल्कुल सादा करेंगे, पैसा खर्च नहीं करेंगे, और फिर 10 आदमी में निकाह करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यही देखना चाहते हैं। सिर्फ सुन रहे हैं या अमल का नहीं रहा। 5वां पैगाम आपकी खिदमत में जवानों के हवाले से
जवान बड़ी तादाद में मैंने देखा गौर से, यहाँ आकर के मैं महसूस कर रहा हूँ कि बच्चे कम, बच्चों से ज्यादा बूढ़े कम, और जो तादाद बहुत ज्यादा है वो जवानों की। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे जवानों को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। कुछ बात याद रहे या ना रहे, मेरी एक बात याद करके हमारे जवान ले जाए। आदमी हर एतबार से थक जाता है, काम से भी थक जाता है, आराम से भी थक जाता है, लेकिन दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। आराम करते करते भी आदमी थकता है, कितना आराम करेगा। काम करते करते भी आदमी थकता है, लेकिन दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। मैं अपने जवानों को पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बनाए। मेहमान होने की हैसियत से मैं दुआ देता हूँ। काम से भी आदमी थक जाता है, आराम से भी आदमी थक जाता है, लेकिन जब आराम से थकता है तो बीमार पड़ता है, गरीब होता है, और काम करके जब आदमी थकता है तो मालदार होता है, तंदुरुस्त होता है। इस जलसे में 4 जवान आए, इसमें 3 नाकाम है, 1 ही कामयाब है। इस पूरे मजमे में इन तमाम जवानों में कौन हीरा है उसको बताता हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पूरे लोग गलत सलाम मत उठाइए, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। इसमें पहला जवाब लिख करके मैं दे रहा हूँ, मसनद रसूल पर नाकाम है, आप तजर्बा करना। वो कौन जवान है, जब भी उसको फुर्सत मिलती है आईना लेता है, पाउडर लेता है, क्रीम लेता है, इधर लगा रहा है, उधर लगा रहा है, आंख में सुरमा है, सिर्फ टिकली की कमी रह गई। मैं लिख करके दे रहा हूँ, ये नाकाम। बनाओ सिंगार की आदत औरत को होती है, ये मर्द से औरत हो गई, इसको करती है। दूसरा जवान जो इसमें नाकाम है वो कौन है, जो हर वक्त खेल में रहता है। लूडो से निकला क्रिकेट में गया, क्रिकेट से निकला कैरम बोर्ड में गया। मैं लिख करके आपको दे रहा हूँ, आप तजर्बा करके दिखाइए। जवान नाकाम है, खेल कूद की आदत बच्चे को होती है, ये जवान से बच्चा हो गया, इसको करती है। इसमें तीसरा जवान है, गौर कीजिएगा, एक चीज उसकी आगे भागती है, एक चीज उसकी पीछे जाती है। हर वक्त खाता खाता खाता, उसका पेट है कि इंडिया गेट, न भरता है न फटता है। आगे पेट भाग रहा है, पीछे सुरीन जा रही है। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये आदमी है कि हाथी। ये आदमी से जानवर हो गया। मैं लिख करके दे रहा हूँ, तरक्की नहीं। इन तमाम जवानों में एक जवान छिपा है, मुकद्दर का सिकंदर है। दुनिया उसके पीछे है, दुनिया उसको पीछे नहीं करती। जानते हैं वो कौन है? अल्लाह से दुआ करता हूँ हर घर में ऐसा मुकद्दर का सिकंदर जवान पैदा फरमाए। सोने से पहले प्लान बनाता है, कौन सा काम मेरा बाकी है, कौन सा काम मुझे करना है, कौन सा काम मेरा मुकम्मल हुआ, कौन सा काम मुकम्मल नहीं हुआ। सोने से पहले उसने प्लान बनाया, जैसे ही सो करके उठा प्लान पर चला गया, प्लान को मुकम्मल करके खड़ाया। यही वो मुकद्दर का सिकंदर है जो मिट्टी को छू ले तो सोना बना। जब जवान 4-5 बैठेंगे तो डिग मारेंगे, मैं तो इसका बेटा, मैं तो उसका पोता, तो मैं तो इसका नाती। एक जवान कह रहा था, राजा की बेटी से मेरा निकाह हुआ। तो उनके दोस्तों ने कहा, कहां राजा भोज, कहां कनुआ तेली। राजा की बेटी से तुम्हारा निकाह कैसे हो गया? तो कहता है, मेरी तरफ से तो कबूल है, उसकी तरफ से बात। छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। फाजिले चाहते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, फाजिले चाहते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले। हार जाते हैं सदा सुस्तियों गफलत वाले। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। आप लोग
इतना गौर से मुझको देख रहे हैं आगे फाड़ करके कि मुझको डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा लगाइए कितनी नजर लगाते हैं। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम हमारे जवानों को, एक बात हाथ जोड़ करके मैं आपसे एक बात कहता हूँ, इस उत्तर प्रदेश में आप सिर्फ दारू से बच जाइए, मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह आपके पूरे खानदान को बचाएगा। अगर आप नहीं बचे तो आपका खानदान तबाह हो जाएगा। मैं लिख करके आपके घर में कच्चा अंडा होगा, कच्चा अंडा हाथ में ले लीजिए, उस कच्चे अंडे को तोड़ कर चूल्हे पर वहीं शराब के गिलास में डालिए। जिस गिलास में शराब है उसमें कच्चा अंडा तोड़ करके आप डालिए। 1 मिनट में आपको अंदाजा हो जाएगा शराब कितना बड़ा जहर है। थोड़ी देर में अंडा ऐसे पक जाएगा, ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूजे पर उबला अंडा टाइट होता है। गौर करने वाली बात है, जब हलक के नीचे गिलास की गिलास शराब जाएगी तो अतली को किस तरह जाएगा। आप किसान आदमी हैं, जब आपके धान में कीड़ा लगता है तो आप जहर पानी में घोल करके स्प्रे करते हैं। मैं आपको तजर्बे की बात बता रहा हूं। आप स्प्रे वाली मशीन में 99 बूंद पानी डालिए, सिर्फ 1 बूंद शराब है, 1 बूंद शराब है, 99 बूंद पानी है। पानी को शराब से मिलाइए, उस स्प्रे मशीन में जिसको आपने पीठ पर रखा उसको 10 दिन फूल पर स्प्रे करके दिखाइए। मैं आपको बताता हूं कि वो फूल मुरझा जाएगा। जब हलक के नीचे शराब बराबर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या होगा। शराब से बचेंगे और पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए। एक जवान से उसका बाप बोला कि तू अपने चाल पर चपरासी, तू बहुत बड़ा तेज कर, अगर तू दारू छोड़ देता तो बहुत बड़ा अफसर होता। तो वो जवान अपने बाप से कहता है मुझे क्या फर्क पड़ता है, जब मैं दारू नहीं पीता तो अपने को चपरासी मानता हूँ, और जब दारू पी लेता हूँ सर पर नशा आता है तो मैं प्रधानमंत्री अपने को समझता हूँ। प्रधानमंत्री को बाप का साला और वजीर